हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नवेद अली हाशमी। स्वागत करता हूं मेरे चैनल इकरा द ग्रेट इंडियन क्लासेस में। और आज हम एम एस वर्ड 2013 को कैसे ओपन करते हैं, इसके कौन कौन से विंडोज़ कंपोनेंट होते हैं, उन सबके बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को मेरे एम एस वर्ड जो हम सीख रहे हैं उसके पहले चैप्टर के तौर पे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरी जो विंडो है आपको प्रदर्शित हो रही है। विंडोज़ पे मेरे ये सब कई तरह के आपको सामने मेन्यू या आइकन दिख रहे हैं। इसमें ही एक आइकन है वर्ड 2013, ये दिख रहा है आपको। तो ये जो आइकन है, आप अगर एम एस वर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करें तो ये आपको सामने ओपन होके आ जाएगा। इसको मैं मिनिमाइज बड़ा कर देता हूँ। तो ये आपको इस तरीके से स्क्रीन प्रदर्शित हो जाएगी। या आप इसको इस एम एस वर्ड 2013 पे राइट हैंड अपने लेफ्ट हैंड की से सिलेक्ट करें, माउस के लेफ्ट हैंड की से सिलेक्ट करें और फिर राइट हैंड की से इसको सिलेक्ट करने के बाद क्लिक कर दें तो यहाँ पर ओपन लिखा जाएगा। और इस पर क्लिक करेंगे तब भी ये जाके आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि तीसरा तरीका क्या होता है इसको चालू करने का। तो ये यहाँ पर आपको मेरी विंडोज़ के लेफ्ट हैंड साइड पे ये स्टार्ट मेनू दिख रहा होगा। स्टार्ट मेनू पे आप क्लिक करें। स्टार्ट मेनू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑल प्रोग्राम दिख रहा है। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कई ऑप्शन दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑफिस डला हुआ है, जैसे कि मेरे इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 डला हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको इसके पूरे सॉफ्टवेयर दिख जाएंगे जो जो उसमें डले हुए हैं। जैसे मुझे एम एस वर्ड 2013 चाहिए तो एम एस वर्ड 2013 पे मैं क्लिक कर दूंगा तो एम एस वर्ड 2013 का मुझे एक और विंडो ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो विंडो है यानी कि इस तरीके से एम एस वर्ड 2013 ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो उसको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट मेनू पे आपने क्लिक करा, आल प्रोग्राम पे क्लिक करा, आल प्रोग्राम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत दिख जाएंगे। ठीक है, या आप यहाँ पर जाके इसको लिखकर माइक्रोसॉफ्ट 2013 या आपका जो भी वर्जन उसमें डला हुआ है वो आप यहाँ लिखें। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे वो प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी स्क्रीन पे ये आइकन नहीं आ रहा है तो आप इसको यहाँ से क्लिक करें, आल प्रोग्राम पे जाएं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 पे जाएं और आपको जो वर्ड 2013 लिखी है, जब आपको सिर्फ वर्ड चाहिए तो आप वर्ड पे क्लिक करें और क्लिक करके उसको दबाए रहें, माउस से क्लिक करें उसको दबाए रहें और दबाने के बाद उसको पकड़कर ऐसे लाके यहाँ पर स्क्रीन पर छोड़ दीजिए। जो आपने फिर अपनी जैसे ही छोड़ेंगे तो वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। मेरी स्क्रीन पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये पहले से ही मेरी स्क्रीन पे मौजूद है, इसलिए ये मूव एंड रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो रहा है। क्या आप इसको मूव करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं? अगर आपके स्क्रीन पे ये ऑप्शन एम एस वर्ड 2013 का या जो भी वर्जन आपके उसमें है अगर स्क्रीन पे नहीं है तो वो आपका शॉर्टकट के रूप में आ जाएगा। मेरा पहले से मौजूद है इसलिए वो ये सारी चीजें पूछ रहा था। चलिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ। जैसे ही सॉरी मैं इसको फिर से ओपन आपको ओपन करके बता देता हूँ कि क्या इसमें ऑप्शन होते हैं, क्या ऑप्शन नहीं होते हैं। जैसे ही मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने स्टार्ट करता हूँ तो इस तरीके से मेरी विंडो आने लगती है। अब ये विंडो जो सामने आप देख रहे हैं, विंडो के आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको कई ऑप्शन दिख रहे हैं और राइट हैंड साइड पे भी ऑप्शन दिख रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले लिखा आ रहा है वर्ड, यानी कि आप वर्ड पे वर्क कर रहे हैं। और रीसेंट रीसेंट यानी कि आपके जो रीसेंट में आपने जो डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाए थे यही बनाए थे। जैसे कि मैंने ऑफिस सूट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाया था या डिफरेंट वर्जन ऑफ एम एस ऑफिस, उससे भी रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट बनाए थे वो सारी रीसेंट जो मेरे डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे और जो आपने जो बनाए हुए हैं डॉक्यूमेंट वो खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर भी इसका ऑप्शन आ जाता है ओपन अदर डॉक्यूमेंट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शन क्या कहते हैं आपने जो डॉक्यूमेंट बनाए हुए वो प्रदर्शित हो जाएंगे। अब इसमें कई फीचर्स भी आ जाते हैं, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम नॉर्मली वन बाय वन धीरे धीरे समझते चलते हैं। हम अब जो पढ़ा रहे हैं उसके चैप्टर वाइज, आज आप समझ लीजिए कि इसकी ये पहली क्लास है एम एस वर्ड 2013 की, तो हम धीरे धीरे बेसिक चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड की विंडोज पे बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की तो बात कर ही ली, राइट हैंड साइड की विंडोज पे बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको कई टेम्पलेट्स दिख रहे हैं। जो आप इसको स्क्रॉल करते जाए तो कई टेम्पलेट्स आपको सामने दिखेंगे। होता क्या था कि जो पुराने वर्जन थे उसमें ये टेम्पलेट आती नहीं थी, लेकिन जो नए वर्जन आ चुके हैं, जैसे कि मैं 2013 पे पढ़ा रहा हूँ तो उस 2013 में ये वर्जन में ये टेम्पलेट मौजूद हैं। तो आप चाहे तो इन टेम्पलेट पे क्लिक करके सीधे उस तौर पे कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई रिज्यूम बनाना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिज्यूम का, तो आप इस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको रिज्यूम का सीधे के सीधा फॉर्मेट आपको प्रदर्शित हो जाएगा।
मान लीजिए आपको कोई लेटर टाइप करना है तो आप इस टेम्पलेट पे क्लिक कर दीजिए तो आपको सीधे लेटर का एक टेम्पलेट मिल जाएगा, एक बनी बनाई टेम्पलेट मिल जाएगी। जैसे मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ, जैसे मैंने रिज्यूम के इस पे क्लिक करा तो अब मेरी जो विंडो प्रदर्शित हो रही है इसमें आप देखिए पूरा का पूरा मुझे है ना फॉर्मेट मिल चुका है। कैसा? रिज्यूम का बना बनाया पूरा फॉर्मेट बन चुका मिल चुका है मुझे। इसमें किसी तरह की कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, सिर्फ मुझे जो जो चीजें मुझे यहाँ चाहिए, जैसे मेरा नाम आ रहा है, जॉब टाइटल या ऑब्जेक्टिव जो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ वो वहाँ लिख सकता हूँ। फॉर्मेट तो मुझे बना बनाया मिल गया है। ठीक है, चलिए इसको मैं फिर से कैंसिल कर देता हूँ, डोंट सेव पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको फिर से आपके सामने ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओपन करा, फिर से मेरी विंडो ओपन हुई, तो होता क्या है, ज्यादातर जो वर्क होते हैं ऑफिस में वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे होते हैं। तो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर हमारी विंडो प्रदर्शित हो जाती है। जो वो विंडो आई थी वो क्या है, मैंने उसमें ऑप्शन काम कर रहा था, इस वजह से वो मेरी नेविगेशन विंडो आ गई थी। चलिए, तो शुरुआत होती है क्या कि जैसे ही आप इसको इस पे वर्क करते हैं, जैसे आप वर्क करने के लिए आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो आपको इस तरीके से पूरा वर्ड ओपन होके आएगा। अब ये पूरा वर्ड आप देख रहे हैं कि एक स्क्रीन पे है, लेकिन ये स्क्रीन भी दो भागों में विभाजित है। पहली होती है हमारी, पहली अगर इसकी हम बात करें तो वो आती है एप्लीकेशन विंडो। पूरी जो विंडो है एप्लीकेशन विंडो, और दूसरी आती है हमारी डॉक्यूमेंट विंडो, सॉरी डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, तो एप्लीकेशन विंडो डॉक्यूमेंट विंडो होती क्या है, तो आपको जो स्क्रीन जो ऊपर दिख रही है, जैसे कि ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये क्रॉस से लेके यहाँ फाइल के ऊपर तक के और फिर ये नीचे तक के आपको जितने भी कमांड दिख रहे हैं, ये सारी चीजें जो आपको लिखी हुई दिख रही हैं, ये सारी की सारी इसमें कमांड हुए, रिबिन बार हुआ, या जितने भी ऑप्शन दिख रहा है, ये पूरी की पूरी जो ऊपर की जो विंडो है ये एप्लीकेशन विंडो कहलाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की इतनी जो चौड़ाई है और ये लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसकी लंबाई है, ये पूरी की पूरी विंडो जो है एप्लीकेशन विंडो कहलाती है। और नीचे जो आप ब्लैंक पेज देख रहे हैं, ये यहाँ से ये मेरे एरो दिख रहा है और इसके बाद जो आपको ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है जिसपे आप लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको जैसे जो मैं लिख रहा हूँ ये ब्लैंक पेज पे मैं लिख रहा हूँ, ओके, तो कुछ भी लिख रहा हूँ जो ब्लैंक पेज पे लिख रहा हूँ, तो ये ब्लैंक पेज क्या कहलाता है, ये डॉक्यूमेंट विंडो कहलाती है हमारी। ठीक है, क्या, इसको मैं फिर से बता देता हूँ, जो ऊपर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो एप्लीकेशन विंडो में है और जो नीचे से आपको जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है ये डॉक्यूमेंट विंडो कहलाती है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ कि एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का एक डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं और जो कि यूजर को विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने की सुविधा देता है। जैसे विभिन्न प्रकार के मैंने लेटर टाइप करें, रिज्यूम टाइप करें, कुछ भी करें, उस तरह की विभिन्न सुविधा प्रदान करता है। एमएस वर्ड 2013 एक उन्नत किस्म का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि बहुत अच्छे किस्म का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ पर वर्ड को लिखकर उस पर प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि प्रोसेसिंग कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हमारा जो वर्जन है या कोई सा भी आप वर्जन पढ़ेंगे उसमें कई फीचर्स उपलब्ध होते हैं। जैसे यहाँ पर आप एमएस वर्ड में जो आपने टेस्ट लिखा हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, जो आपने पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या जो आप जिस पेज पे लिख रहे हैं, ये जो आपको व्हाइट पेज पर दिख रहा है ये एक पेज है, इसी तरीके से और कई पेज आते हैं, इन पेजों की भी आप फॉर्मेटिंग या उसको सजा सकते हैं। क्या है, तो फॉर्मेटिंग से मतलब आप उसको सजा सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी टेस्ट है जो मैंने लिखा हुआ है, अब इसकी मैं है ना एडिटिंग या स्टाइल या चेंज करना चाहूँ तो उसको मैं अब जैसे मैंने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से देख रहे हैं ऑप्शन होके आ गया। आप इसको बोल्ड करना चाहते तो बोल्ड कर सकते हैं, आप इसको है ना जैसे इसका जो साइज है यहाँ से साइज को बदल सकते हैं, या आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, या आप कई ऑप्शन कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ ऊपर जो आपको दिख रहे हैं ऑप्शन इस तरह एप्लीकेशन विंडो में, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इसको कलेक्ट करते तो इसकी है ना आपका जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो जाएगी, ये आपकी चेंज हो गई है ना। इस तरह से आप अब जो भी लिखेंगे वो उसमें लिखा ही आएगा। तो वर्ड प्रोसेसिंग से मतलब है कि आप जो भी वर्ड या लिख रहे हैं या जो भी शब्द आप उस पर लिख रहे हैं उस पर आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, यानी कि उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या आप पूरा का पूरा मान लीजिए आपने पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया है, जैसे कि ये मैंने लिखा और ये मेरा पूरा का पूरा एक पैराग्राफ हो गया, तो आप चाहें तो उस पूरे पैराग्राफ की भी पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और पूरे पैराग्राफ के आप चाहें तो ये पूरा पेज जो आपको दिख रहा है इस पूरे पेज की आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आगे। इसके अतिरिक्त एमएस वर्ड 2013 अपने परिवर्तित वर्जन यानी पुराने वर्जन जो थे उससे हटके कुछ एडवांस फीचर्स भी उपलब्ध कराता है, जैसे कि ऑनलाइन ऐप, मैं आपके सामने यहाँ लिखते चलता हूँ, सॉरी, कौन कौन से फीचर्स उपलब्ध कराता है, जैसे कि ऑनलाइन
हेल्प फीचर्स उपलब्ध कराता है। दूसरा आता है ऑनलाइन पिक्चर। आप चाहें तो ऑनलाइन पिक्चर भी डाउनलोड करके अपने इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन मूवीज भी जो हैं, सॉरी, ऑनलाइन मूवीज, ठीक है, उनको भी आप अपने डॉक्यूमेंट में सीधे डाउनलोड करके यहाँ से आप सीधे ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं और उनको डाल सकते हैं। और जो हमारा एक और ऑप्शन आता है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है, वो है आपका क्लाउड। क्या? क्लाउड सेव फैसिलिटी। ठीक है। तो जो क्लाउड से फैसिलिटी है, यानी कि आप जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया, जैसे कि मैंने जो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, तो उसको आप सेव कर सकते हैं। आप उसको आप अपने कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं, उसके साथ आप उसको है ना नेट पे भी सेव कर सकते हैं या सर्वर पे सेव कर सकते हैं। उसको क्लाउड बोला जाता है। नेट पे जैसे कि आप चाहते हैं कि आप ये आपका डाटा सेव हो जाए, अगर आपका कंप्यूटर भी फॉर्मेट हो जाए या आपका डाटा कभी चले जाए तो, और आपको फाइल चाहिए या आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप उसको सीधे जाके है ना आप अपने क्लाउड से या अपने सर्वर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हमारे 2013 वर्जन में हमें मिल जाते हैं। मैं जो 2013 पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं आपकी उसकी बात कर रहा हूँ। और इससे पहले के जो वर्जन थे उसमें भी धीरे धीरे करके फीचर्स बढ़ते गए। अगर आप 2013 से बात करें, आगे बढ़ते चले, तो हाल फिलहाल में जो सबसे लेटेस्ट वर्जन 2019 आया हुआ है, ठीक है, उसमें भी ये फीचर्स मिलेंगे। कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक आध दो चीजों का अंतर आता है, बाकी चीजें वही की वही आती हैं। चलिए फिर आगे बात करते हैं। एमएस वर्ड 2013, 2007 तथा 2007 के समान ही है। क्या? एमएस वर्ड जो है हमारा वो 2013, एमएस वर्ड 2013 जो है वो 2007, ठीक है, 2010 इनके समान ही है। ठीक है। जो क्या है, ये 2007 और 2010 वर्जन जो है, मैंने क्या अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था, इस वीडियो में मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एमएस वर्ड 2007 से पहले जो फॉर्मेट था, जो एमएस वर्ड था, वो मेनू पे आधारित था। ठीक है। लेकिन 2007 के बाद मेनू हट चुके हैं और उसके उस जगह पे क्या आ गया, रिबिन आ गया है। जैसे कि जो आप जो देख रहे हैं, ये रिबिन बार कहलाती है। इसके बारे में हम आपको और बाद में चर्चा करेंगे, सिर्फ अभी मोटी मोटी बातें आपको बताते चलता हूँ। ठीक है। फिर वन बाई वन करके हम क्या होगा, क्या कि हम होम टेप, इंसर्ट टेप, डिजाइन टेप, जो पूरी की पूरी टेबें पढ़ेंगे, तो उस वक्त ये बताने की चीजें होंगी। अगर मैं आपको अभी से बताऊंगा तो आप गुमराह हो जाएंगे या आप सोचेंगे कि यार ये कैसी खिचड़ी सी पक गई। तो सिर्फ आप अभी जो मैं बताते चल रहे हैं वो ध्यान दें कि एमएस वर्ड 2007 जो है, एमएस वर्ड 2007 से पहले जो विंडो वर्ड का जो फॉर्मेट था वो मेनू पे आधारित था, लेकिन 2007 के बाद में रिबन पे आधारित फॉर्मेट हो गया। रिबन, सॉरी मैं इसको लिख देता हूँ, रिबन पे आधारित फॉर्मेट हो चुका है। ओके। अब हम बात करते हैं, अगर दूसरी चीज की हम बात करें तो वो आती है हमारा एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है। एमएस वर्ड 2013 की विंडो एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो में बटी होती है, जो कि मैंने आपको बताया। ये ऊपर की जो विंडो है जो यहाँ से दिख रही है, ये एप्लीकेशन विंडो, क्योंकि इसमें कई तरह के आपको एप्लीकेशन या आपको कई तरह के कमांड आपको दिख रहे हैं। और जो ब्लैंक पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉक्यूमेंट विंडो होती है। चलिए फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। एमएस वर्ड 2013 में बनने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए कि आप जो भी यहाँ पर जो भी लिख रहे हैं या जो भी आप सेव कर रहे हैं, तो ये जो फाइल कहलाएगी या ये जो आपका जो फाइल होगा, इसका नाम क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डॉक्यूमेंट, सॉरी, डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो एमएस वर्ड 2013 में बनने वाली फाइल को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है। और इसका एक्सटेंशन क्या होता है? इसका एक्सटेंशन होता है डॉट, याद रखिएगा, DOX, डॉक्स। ठीक है। एमएस वर्ड 2000 एमएस वर्ड में बनने वाली फाइल को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट कहा जाता है। जैसे कि ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट, ये टाइटल है। ठीक है। तो एमएस वर्ड में बनने वाली फाइल को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट। और एमएस इसका जो एक्सटेंशन होता है, यानी कि जो इसका एक्सटेंशन होता है, जो बाद में जो सेव होता है, वो क्या कहलाता है? .dox कहलाता है। अब मैं जैसे कि मैं इसको सेव करता हूँ, तो मैं सेव करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने है ना फाइल पे क्लिक करा, ये सेव ऑप्शन आया, सेव पे मैंने क्लिक करा, तो ये इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप कहाँ इसको सेव करना चाहते हैं, कंप्यूटर पे या जैसे मान लीजिए मैं कंप्यूटर पे सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको ब्राउज करके कई ऑप्शन मिल जाएंगे। चलिए इसको, ये तो बात की बातें थी। तो ये डॉक्स जो है, ये एक्सटेंशन होता है। जैसे कि आप कोई सी फाइल सेव करेंगे, जैसे कि मैं अपने नाम से अपने चैनल के नाम से फाइल सेव करता हूँ, सॉरी इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। एक मिनट, डॉक्स होता है, नहीं तो आप कहेंगे क्या है। जैसे कि मैंने अपना अपना नाम लिख देता हूँ, नवेद अली
हाशमी, मैंने ये लिखा हुआ है। तो इसी नाम से मैंने फाइल बनाई है। तो मेरी फाइल का नाम जो आपको प्रदर्शित होगा स्क्रीन पर वो नवेद अली हाशमी डॉट DOCX डॉक्स, इस तरीके से आपको मेरी फाइल मेरे कंप्यूटर पे मिलेगी। ठीक है, तो ये डॉक्स क्या होता है, एक्सटेंशन कहलाता है, एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन फाइल इसका नेम। आप एक्सेल पे जाएंगे तो उसका अलग होगा, पावर पॉइंट पे जाएंगे तो उसका एक्सटेंशन अलग होगा, सबका एक्सटेंशन अलग होता है। चलिए, अब मैंने आपको यहाँ पर एम एस वर्ड को ओपन करना बता दिया। उसके ओपन करने के बाद उसकी जो विंडो है वो कितने भागों में बटी होती है, जैसे एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो में बटी होती है। एम एस वर्ड के मैंने फीचर्स बता दिए, जैसे कि टेक्स्ट एडिटिंग करना, पैराग्राफ एडिटिंग करना, कई चीज़ें या फॉर्मेटिंग करना। और क्या क्या इसमें आपको फीचर्स मिल गए, जैसे ऑनलाइन हेल्प, ऑनलाइन पिक्चर, ऑनलाइन मूवी, क्लाउड सेव फैसिलिटीज 2000 से सॉरी क्लाउड सेव फैसिलिटीज आपको मिल गई हैं। तो ये मैंने आपको आज जो बताया है, ये सिर्फ आपको इसमें जो फीचर्स हैं या इसकी जो विंडो है वो कितने भागों में बटी होती है वो मैंने आपको इसमें बताया। जैसे कि ये पहला पेज था, इसके बाद हम ये दूसरे पेज पे आ गए। ये आपको जो बीच में दिख रहा है टूटा हुआ, ये दूसरा पेज आ चुका है। जैसे ही आप आगे बढ़ते चलेंगे आपको इस तरह के से कई पेज ओपन होते जाएंगे। जैसे कि मैं आपको जैसे लिखते चलता हूँ, जैसे मैंने कुछ भी लिखा हो जो नीचे में लिखते चलते इंटर दबाते दबाते आगे। अब जैसे कि ये बीच में पेज ब्रेक हो टूट गया, ये हम तीसरे पेज पे आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि एम एस विंडो जो है उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, यानी कि पूरी जो विंडो है जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये पूरी जो विंडो है इसके कौन कौन से कंपोनेंट है, यानी कि इस विंडो पे क्या क्या पाया जाता है। ये तो मैंने बताया कि ये पूरी विंडो क्या है, एप्लीकेशन विंडो डॉक्यूमेंट विंडो में बटी होती है। लेकिन एप्लीकेशन विंडो में कौन कौन से फीचर्स हैं या क्या क्या आपको दिखाई देता है, या आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो पूरी जो विंडो जो दिख रही है इस पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। चलिए उनको एक एक करके हम देखते चलते हैं। मैं इसको करके सबसे नीचे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन विंडो। एप्लीकेशन विंडो जो है मैंने आपको बताई थी कि एप्लीकेशन विंडो जो ऊपर के जो हिस्सा है ये एप्लीकेशन विंडो कहलाती है, नीचे का जो हिस्सा है वो डॉक्यूमेंट विंडो कहलाती है। अब बात करते हैं हम इस पे कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टाइटल बार के बारे में कि टाइटल बार होता क्या। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल बार। अब बात करते हैं कि टाइटल बार होता क्या है। आपको ये सबसे ऊपर जो दिखा, जो मेरा एरो दिखाई दे रहा है ये कर्सर है। कर्सर जब आप ऊपर लाएंगे तो ये एरो बन जाता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट फर्स्ट वर्ड ये लिखा आ रहा है, ये टाइटल कहलाता है। किसी भी फाइल का जो नाम आप रखते हैं वो टाइटल बार कहलाता है। अब होता क्या है कि जब भी आप नई फाइल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यानी कि पहले से ही बना हुआ एक नाम आ जाता है जो कि कहलाता है आपका डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट वर्ड, ये आपका बाय डिफॉल्ट पहले से ही नाम बना आता है। आप चाहे तो उसको सेव भी कर सकते, चेंज भी कर सकते हैं। वो कहते हैं जब आप कुछ भी आप फाइल बना लेंगे, आप कुछ भी लिख लेंगे तो आप अपने उसको जब आप सेव करेंगे, जैसे कि मैं अगर इस फाइल को अपने सेव करना चाहूँ अपने नाम से नवेद अली हाशमी नाम से, तो मेरा जो टाइटल बार है वो ऊपर नवेद अली हाशमी नाम से प्रदर्शित होगा। कैसे प्रदर्शित होगा, इसको मैं जैसे सेव कर देता हूँ। जो मैंने सेव करा, इसको मैंने सेव करके रख दिया है। मान लीजिए मैं इसको कंप्यूटर पे सेव कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया, माय डॉक्यूमेंट में ही मैंने इसको सेव कर दिया है। ठीक है, तो ये मैं जब मैं इसको सेव कर दूंगा, ये इस तरीके से मेरा सेव विंडो ओपन आ जाएगी। ये लिखा है सेव अस, ये विंडो लिखी आ जाएगी। तो ये मेरा फाइल नेम क्या है, एप्लीकेशन विंडो। ठीक है, अब मैं इसको चाहे अपने नाम से सेव कर सकता हूँ। क्या, इसको मैंने अपना नाम लिखा, मैंने नवेद अली हाशमी। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर जब सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगा किस नाम से, नवेद अली हाशमी नाम से। अब ये देखिए, आप जो मेरा जो टाइटल दिखाई दे रहा है वो टाइटल चेंज हो गया। पहले क्या आ रहा था, डॉक्यूमेंट फर्स्ट वर्ड। ये बाय डिफॉल्ट हर फाइल में बना आता है। जो भी आप नई फाइल बनाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट इस तरीके से ही लिखा आएगा। लेकिन जब आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे, आपने जिस नाम से सेव करी हुई, जैसे मैंने किस नाम से सेव करी है अभी आपके सामने, नवेद अली हाशमी नाम से, तो नवेद अली हाशमी नाम से जो सेव करी हुई है वो मेरे टाइटल में प्रदर्शित हो जाएगा। तो मेरी फाइल का टाइटल क्या हो गया, नवेद अली हाशमी वर्ड। ठीक है, तो ये ऊपर का जो हिस्सा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कंपोनेंट बता रहा हूँ। ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, टाइटल बार कहलाता है। अब टाइटल बार के अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको कई तरह के ये बटन आपको दिखाई देंगे। जो क्रॉस बटन है, वो क्रॉस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी फाइल बंद हो जाएगी। दूसरा बटन आता है हमारा मिनिमाइज मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेरी विंडो जो है मिनिमाइज हो गई, छोटी हो गई। और जैसे ही आप इसमें फिर वापस क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो गई यानी बड़ी हो गई। फिर उसके बाद आता है हमारा तीसरा बटन रीस्टोर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये रीस्टोर हो गई, ये यहाँ पर आपको नीचे आ जाएगी। और यहीं से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगी, यानी कि ये रिस्टोर बटन होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा कौन सा बटन आता है, इस बटन को हम कहते हैं
रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन क्या होता है कि इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला आता है ऑटो हाइड रिबन, दूसरा आता है शो टेप और तीसरा आता है हमारा शो टेप इन कमांड। अब जैसे मान लीजिए जो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इन सब ऑप्शन को बंद करना है तो आप ये ऑटो हाइड पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपके वो जो जितनी भी रिबन आ रहे थे, जितने भी कमांड आ रहे थे, सब चलेगा। लेकिन आप उसको वापस लाना चाहते हैं तो आप फिर इस पे क्लिक करेंगे। ये क्या है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑटो हाइड पे जो हमने करके रखा था, अब मान लीजिए आपको सिर्फ टेप ही टेप चाहिए तो आप टेप पे क्लिक कर दें तो सिर्फ आपको वो टेप दिखाई देंगी, आपको पूरी चीजें दिखाई नहीं देंगी। लेकिन आप सब चीजें चाहते हैं तो फिर रिबन बार पे क्लिक करें और ये तीसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको शो टेप एम कमांड, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको पूरे के पूरे फीचर्स फिर से उपलब्ध हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं जो पांचवा जो बटन होता है वो होता है हेल्प। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको टाइटल बार बताया, टाइटल बार के राइट हैंड साइड पे आप यानी सीधे हाथ की तरफ मैंने आपको 5 बटन बताए। इसी तरीके से टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक क्विक एक्सेस डिस्प्ले दिखती है। ये जो डिस्प्ले जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये क्विक एक्सेस बार कहलाती है। ये बार कौन सी कहलाती है, क्विक एक्सेस बार। क्विक से मतलब यानी जल्दी से। मान लीजिए कि आप कोई फाइल को सेव करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि मैं कोई फाइल को यहाँ पर आपको कई तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे वर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, अनडू रीडू का ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस यहाँ पर आपको एक एरो और दिख रहा है, अगर इस एरो पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी और कई ऑप्शन मिल जाएंगे। मान लीजिए जैसे कि मैं अपनी विंडो में एक ऑप्शन और डालना चाहता हूँ, जैसे कि मैं ईमेल का ऑप्शन डालना चाहता हूँ तो मैं ईमेल पे क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ पर ईमेल आपको दिख जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे ईमेल की ऑप्शन विंडो ओपन हो जाएगी। क्विक एक्सेस बार से मतलब ये होता है कि आप जल्दी से जल्दी कोई काम करना चाहते हैं तो उसका एक आइकन यहाँ पर बना दीजिए, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको प्रदर्शित हो जाएगा। आप उस पर सीधे वर्क कर सकते हैं, आपको है ना किसी कमांड में घुसने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अब मान लीजिए मुझे और कुछ चाहिए, जैसे मैं ईमेल हटा देता हूँ, ईमेल मुझे नहीं चाहिए तो मैंने ईमेल हटा दिया तो ईमेल चले गया। या मुझे टेबल से संबंधित वर्क करना तो मैंने टेबल दबा दिया तो ये टेबल का ऑप्शन प्रदर्शित हो जाएगा। अब मुझे जब भी काम करना होगा तो मैंने टेबल पे क्लिक करूंगा और मेरी टेबल प्रदर्शित हो जाएगी। जैसे मैंने क्लिक करा और यहाँ पर मैं टेबल बना लूंगा तो मुझे यहाँ पर मुझे टेबल बन जाएगी। ठीक है, चलिए मैं इसको फिर से ले सकता हूँ और मैं अपने यहाँ से टेबल हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ड्रॉ टेबल पे से मैंने हटा दिया। तो ये जो बार होती है ये क्विक एक्सेस बार होती है। ठीक है, ये इसको एक मिनट जस्ट मैं पीछे ले चलता हूँ और ये यहाँ से इसको मैं डिलीट कर अनडू कर देता हूँ तो हट जाएगा, अनडू ये चले गया है। ओके, तो टाइटल बार हो गया, ये 5 बटन हो गए राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्विक एक्सेस बार हो गई। अब बात करते हैं हम रिबन बार। अब रिबन होता क्या है, जो आपको ये दिख रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये जो आपको ये टेप दिख रहे हैं ये रिबन होता है। ये पूरा का पूरा एक रिबन है। ठीक है, ये रिबन पे लिखे हुए कमांड है या टेब है। ठीक है, तो होता क्या है कि पहले जो होते थे, पहले जो वर्जन होते थे उसमें मेन्यूज आते थे। ठीक है, और अब जो वर्जन आ रहे हैं उसमें अब ये रिबन आ चुका है। अब इस रिबन में होता क्या है कि एक मेनू है और बाकी 8 टैब होते हैं। अब एक मेनू कौन सा है, जो फाइल मेनू है। अब ये फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल मेनू जो है, फाइल और मेनू के ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो है एमएस वर्ड 2013 में या जो भी नए जो वर्जन आएंगे, या 2019 भी बात करें, 2007 के बाद में 2007, मैं आपको लिखते चलता हूँ 2007, उसके बाद आता है 2010, उसके बाद आता है हमारा 2016, उसके बाद आता है हमारा 2019। तो ये जो वर्जन है इसमें रिबन बार आ चुके हैं। ठीक है, कौन सी, ये रिबन बार आ चुकी हैं। तो इन रिबन बार पे होता क्या है कि यहाँ पर आपको एक मेन्यू दिखाई देगा, एक मेन्यू होगा और 8 टैब होंगी। कौन सी, 8 टैब होंगी। ठीक है, जैसे कि एक मेन्यू है, एक मेन्यू कौन सा है, फाइल मेन्यू, और बाकी की 8 टैब हैं जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये पूरी व्यू तक के। 8 इंच को टैब नहीं माना जाता है, 8 इंच 8 के लिए होती है जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कौन कौन सी टैब है, होम टैब, 8 टैब कौन कौन सी है, होम, दूसरी आती है इंसर्ट, तीसरी आती है डिजाइन, चौथी आती है पेज लेआउट, पांचवी आती है रेफरेंस, छठवीं आती है मेलिंग, सातवीं आती है रिव्यू और आठवीं आती है व्यू टैब। और एक मेन्यू कौन सा है, फाइल मेन्यू। तो 2007, 10, 16, 2019 में हमारा एक मेन्यू होता है और 8 टैब होती हैं। तो अभी हम कौन से वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं, 2013 के बाद में हम 2013 वर्जन पढ़ रहे हैं।
ठीक है। तो उसमें हमें एक मेन्यू और 8 टैब दिखाई देती है। अब धीरे धीरे करके हम एक एक टैब के बारे में हम आगे चर्चा करते चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम अभी सिर्फ अपनी विंडो को समझ रहे हैं कि हमारी विंडो पे क्या क्या पाया जाता है। अगर आप ये नहीं देखेंगे कि विंडो पे क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने आपको बताया, रिबन बार भी बता दिया। अब बात करते हैं हम रूलर बार के बारे में। आपका जो पेज दिख रहा है जिसपे आप ये वर्क कर रहे हैं, जो आपको ये पेज दिख रहा है, इस पे आप रूलर दिख रहे हैं। रूलर क्या होते हैं, जो आप ये देख रहे हैं ये ऊपर, ये 1 2 3 4 5 6 ये रूलर होता है। यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं। ये रूलर भी आपको दो भागों में बटे हुए दिखाई देख रहे हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि तिरछा खिंचा हुआ, और एक होता है वर्टिकल यानी कि सीधा। ये आप जो दिख रहे हैं ये सीधे मेरे विंडो की लेफ्ट हैंड साइड पे ये भी एक रूलर है, और एक मेरे पेज पे भी रूलर दिखाई दे रहा है। अब इसको मान लीजिए आपको सेट करना है, जैसे कि मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ वो यहाँ से टाइप होते होते मान लीजिए ये एक मार्जिन तक के सेट हो रहा है, फिर उसके बाद वो नीचे आ जा रहा है ना। तो ये कहाँ से लेके यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का जो है मेरा ये टाइप हो रहा है, तो ये मेरा मैंने सेट करके रखा है। ठीक है, ये मैंने रूलर सेट करके रखे हैं। अब मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से इसको पकड़ के इसको है ना सेट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने मान लीजिए ये मैंने पकड़ा, इसको जो और कम कर दिया, ये सेट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको वहीं में और ये हॉरिजॉन्टल रूलर सेट कर दिया है। इसी तरीके से मैं वर्टिकल रूलर को भी सेट कर सकता हूँ। सबसे ऊपर जो देख रहे हैं ये, आप यहाँ से वर्टिकल रूलर को भी सेट कर सकते हैं। चलिए इसको मैं अंडू कर देता हूँ, वहीं के वहीं वापस दोबारा कैसे जो था। तो मैंने बताया कि रूलर है, रूलर भी आपकी विंडो पे मौजूद रहता है। इसी तरीके से स्क्रॉल बार भी होता है। अब स्क्रॉल बार क्या होता है, जो आपको ये विंडो पे दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, ये एक स्क्रॉल बार है। ठीक है, स्क्रॉल बार भी दो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, स्क्रॉल होता है। मान लीजिए इसको मैं अगर बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ अपने पेज को, जैसे मेरा 100% इसको मैंने जूम कर दिया, तो आपको ये जो पेज है वो बहुत बड़ा हो गया है। तो आप इसको है ना आगे पीछे इस तरीके से खिसका के भी देख सकते हैं। कहाँ है ये मेरा जूम, मैंने जूम कर दिया है। तो मैंने बताया कि जो स्क्रॉल बार है वो स्क्रॉल बार भी दो भागों में बटी होती है। एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल जो नीचे की बार दिखाई दे रही है, और एक होती है वर्टिकल। ठीक है, जब आप पेज बड़ा कर देते हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल बार प्रदर्शित होने लगती है। चलिए मैं इसको है ना छोटा कर देता हूँ, फिर से जो मेरा पहला था जूम उस पे ले आता हूँ 100% पे। जैसे ये 100% उस पे आ चुका है फिर से। ठीक है, सॉरी, 100% पे मैं इसको फिर से लेके आता हूँ। ये 100% पे जो था वैसा का वैसा फिर से हो चुका है। इसको जो मैंने सेट करे हुए थे तो मैंने यहाँ पर आपको क्या क्या बताया। ठीक है, रूलर बार हो गया, स्क्रॉल बार हो गया। अब आती है स्टेटस बार। अब स्टेटस बार कौन कौन सी होती है, जो आपको ये नीचे नीले कलर की पट्टी दिखाई दे रही है, ये स्टेटस बार कहलाती है। कौन सी, स्टेटस बार। यहाँ पर आपको क्या क्या दिखता है, स्टेटस बार वर्ड विंडो के बॉटम में स्थित होती है, यानी नीचे स्थित होती है, जो कि डॉक्यूमेंट की करंट पोजीशन को दर्शाती है। यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसकी करंट पोजीशन को दर्शाती है। स्टेटस बार पेज की संख्या बताती है, जैसे कि हमने जो भी टाइप कर लिया उसमें कितने पेज है, यहाँ पे लेके आ रहे हैं पेज, यानी कि 3 पेज आप लिख चुके हैं। 3 of 3 पेज, यानी कि आप मान लीजिए कि आप और भी कई पेज हैं, जैसे कि मान लीजिए आप सेकंड पेज पे चले जाइए, स्क्रॉल करके आप जो सेकंड पेज पे आ गए, तो 3 पेज हैं टोटल। 3 पेज आपने भी वर्क किया हुआ है, पर आप कौन से पेज में, दूसरे पेज में, तो ये पेज की संख्या भी बताती है। करंट पेज बताती है कि आप कौन से पेज में, करंट यानी कि सेकंड पेज में। मान लीजिए स्क्रॉल करके मैं और ऊपर चलता हूँ, तो कौन से पेज आ जाते हैं, जब मैं आप फर्स्ट पेज पे आ गया, यानी कि 3 पेजों में से मैं फर्स्ट पेज पे हूँ। करंट पेज बताती है, करंट लाइन बताती है, यानी कि आप कौन सी लाइन पे, ये क्लिक कर देता हूँ तो आप ये भी बताइए कि कौन सी लाइन पे हैं आपके। ठीक है, आपको शब्दों की संख्या बताती है, वर्ड की संख्या बताती है। कौन सी, जैसे वर्ड जो दिख रहा है आप कितने पेसोड वर्ड टाइप कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त हम स्टेटस बार में मौजूद ऑप्शन की सहायता से अपने डॉक्यूमेंट के व्यू को जूम सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये तो लेफ्ट हैंड साइड के मैंने ऑप्शन आपको बताए कि यहाँ पर आप पेज स्टेटस बार में आपको ये दिखाई देता है। इसके साथ ही आप राइट हैंड साइड पे भी आपको है ना आपके विंडो से जूम सेट कर सकते हैं, या आपके व्यू को बदल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ये ऑप्शन जो दिख रहा है ये रीड मोड का है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आपको जो विंडो है वो रीड मोड पे चली जाएगी, या आप यहाँ सीधे आपके जो आपने लिखा हुआ है उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं। ठीक है, या आप अपने है ना जो पिक्चर जो मूड होता है, जो प्रिंट लेआउट मूड होता है, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट जो मूड होता है वो प्रिंट लेआउट होता है, और जो प्रिंट लेआउट सीधे बाय डिफॉल्ट सेट होता है। इसके आप वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपको वे वेब पेज जो आपको दिखाई देते हैं, यानी कि इंटरनेट पे जो आपको जो पेज दिखाई देते हैं उस तरीके से आ जाएगा। तो मैं फिर से उसको प्रिंट लेआउट मूड पे ले आता हूँ, और फिर उसके बाद आती है ये बार, ये लाइन, जो जो आपको लाइन दिख रही है इसमें ये एक माइनस दिख रहा है और एक प्लस दिख रहा है, ये जूम इन और जूम आउट होती है।
जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करते चलेंगे आपका जो पेज है वो बड़ा होता जाएगा, जूम होता जाएगा, और इस माइनस पे क्लिक करते चलेंगे तो ये आपको छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना जूम सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो जूम होता है वो 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। चलिए फिर हम आगे और बात करते हैं। इसको मैं अब नए पेज पे आ जाता हूँ। जैसे हम नए पेज पे आ चुके हैं, ये मेरा नया पेज है। ठीक है, और ये तीसरा, चौथा, अब इसको भी मैं छोड़ के मैं आगे आ चुका हूँ और सीधे नए पेज पे आ जाते हैं। हम कर्सर को हम अपने नए पेज पे ले आते हैं। ये नए पेज पे आ गए। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फीचर्स तो हमने बता ही दिए, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, एडिटिंग वेडिटिंग के जो फीचर्स हैं वो इसमें आ चुके हैं। सिर्फ आज हम बात करी हमने कंपोनेंट के बारे में, तो कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं इसको मैं आपको लिख देता हूँ। MS वर्ड विंडो कंपोनेंट। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट थे? तो हमारे सबसे पहले आ गई हमारी एप्लीकेशन विंडो। ठीक है, जो मैंने पहले से ही लिख दी है, फिर भी मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशन एप्लीकेशन विंडो। फिर उसके बाद आई हमारी डॉक्यूमेंट विंडो, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट विंडो। ओके, डॉक्यूमेंट विंडो। अब एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो तो हमने पढ़ी ली थी। इसके बाद हमारे कौन कौन से और कंपोनेंट आए, जैसे कि हमारा सबसे पहला आया हमारा टाइटल बार। ठीक है, सॉरी, टाइटल बार। टाइटल बार कौन सा होता है जो मैंने आपको बताया। फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर जो नाम दिखाई देता है वो टाइटल बार होता है। फिर उसके बाद हमने टाइटल बार में ही हमारे राइट हैंड साइड पे बताया हमारे 5 बटन बताए, और टाइटल बार के राइट लेफ्ट हैंड साइड पे हमने बताया कौन सा, क्विक एक्सेस बार। ठीक है, 5 बटन लिख देता हूँ, 5 बटन। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे हमारा हमने लेफ्ट हैंड साइड पे बताया क्या, कौन सा, क्विक एक्सेस बार बताई हमने। क्विक एक्सेस बार कौन सी होती है, जो हमें दिखाई देती है। इसमें हम अपने और भी मेन्यू को हम जोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद हमने बात करी रिबन बार के बारे में। कौन सी? रिबन बार के बारे में। रिबन बार कौन सी होती है, जिसमें रिबन बार में एक फाइल मेन्यू होता है, बाकी 8 टैब होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बात करी रूलर के बारे में, सॉरी, रूलर बार के बारे में। ये रूलर होते हैं जो आप इसको आराम से सेट कर सकते हैं। ये रूलर हैं। रूलर कितने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि तिरछा और ये खड़ा हुआ। फिर इसके बारे में हमने बात करी स्क्रॉल बार के बारे में। स्क्रॉल बार कौन सी होती है, 2 तरह की होती है। एक हॉरिजॉन्टल होती है, जब आप इसको जूम करेंगे तो हॉरिजॉन्टल बार आपको नीचे दिखने लग जाएगी, और एक होती है वर्टिकल जो आपको अभी प्रदर्शित हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बात करी कौन सी, स्टेटस बार के बारे में। इस सॉरी, स्टेटस बार कौन सी होती है, ये नीली पट्टी आपको दिखाई देती है। स्टेटस बार में हमने सब बताया कि पेज के बारे में सारी चीजें इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। आप चाहे तो उसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने सिर्फ कंपोनेंट पढ़े कि हमारी विंडो में जो MS वर्ड की विंडो जब हम ओपन करते हैं, जैसे ही आप MS वर्ड को ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद, अभी जैसे मैंने ओपन करा, तो ओपन करने के बाद आप जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी विंडो पे क्या क्या दिखाई देता है। तो जब तक कि आप ये नहीं जानेंगे कि शुरुआत में आपको आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, तो आप आगे जाके वर्क ही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि पूरी ऊपर से लेके नीचे तक, लेफ्ट से लेकर राइट तक के आपको जो जो चीजें आपकी स्क्रीन पे प्रदर्शित होती हैं उनके सबके बारे में मैंने बता दिया है। अब धीरे धीरे करके हम एक एक चीज पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइल मेन्यू के बारे में बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो, उसमें फाइल मेन्यू के बाद उसमें कौन कौन से ऑप्शन खुलते हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। जब फाइल मेन्यू कंप्लीट हो जाएगा तो होम टैब के बारे में बात करेंगे। होम टैब कंप्लीट हो जाएगा तो इंसर्ट टैब के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी वीडियो में नई नई चीजें डालते चलेंगे। तो आज सिर्फ हमारा क्या था कि आज हमने सिर्फ कंपोनेंट बताया कि आपकी जो वर्ड के जो कंपोनेंट होते हैं आपकी स्क्रीन पे क्या क्या दिखाई देता है, उन सब के बारे में चर्चा करी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करते चले, जिससे कि उन लोगों के पास जो सीखना चाहते हैं MS वर्ड ऑफिस में कैसे काम होता है, वो सब सीखना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो घर बैठे आसानी से सीख सकें। तो धन्यवाद।